भाजपा की बहुप्रतीक्षित जो उम्मीदवारों की पहली सूची है उसको जारी कर दिया गया है। इस सूची को बनाने में, इनके उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने में आप सोचिए कि पिछले हफ्ता तकरीबन 5 बैठक चली और मैराथन बैठकों का दौर चला। केंद्रीय चुनाव समिति की रात भर बैठक चली और उस रात भर की बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सूची को लेकर एक एक उम्मीदवारों का कितना जो माइक्रो एनालिसिस है वो हुआ होगा। अब इस सूची की खास बात क्या है? दरअसल और इस पहली सूची में 34 केंद्रीय मंत्री हैं। जी हाँ, 34 केंद्रीय मंत्री हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से, अमित शाह, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, ये सारे बड़े चेहरे जो हैं वो इस सूची में शामिल किए गए हैं। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मांडविया जी, उनको भी शामिल किया गया है। यानी 34 जो केंद्रीय मंत्री हैं वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरी खास बात यह है कि इस बार महिलाओं को खास मौका दिया जा रहा है। जैसा कि पहले भी हमें संकेत मिले थे कि महिला और युवा, उनको ज़्यादा मौका दिया जा रहा है। 28 महिला उम्मीदवारों को उतारा गया है। 196 में से 28 महिला उम्मीदवारों को उतारा गया है। और साथ में अगर युवाओं की बात करें जिनकी उम्र 50 साल से कम है, ऐसे 47 युवाओं को मौका दिया गया है। अभी एक उम्मीदवार जो कि पश्चिमी दिल्ली से उनको टिकट मिला है, कमलजीत सहरावत, उनसे अभी हमारी बात हो रही थी। उनका ये कहना था कि उनको टीवी के जरिए पता चला कि उनका नाम घोषित हुआ है। कहीं वो बोलने लगी कि आज तक कभी किसी बड़े नेता से मुलाकात नहीं की, बस संगठन में काम किया और उसका नतीजा ये उनको मिला कि उनको पश्चिमी दिल्ली से सीट उम्मीदवार बनाया गया है। इसी से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का माइक्रो एनालिसिस इस सूची को तैयार करने में, उम्मीदवारों के चयन करने में लगाया गया है। और ख़ास बात यह है कि इसमें अनुसूचित जाति के 27 उम्मीदवार हैं, 28 जो प्रत्याशी हैं वो अनुसूचित वर्ग के हैं और सबसे ज़्यादा जो मौका है वो पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को मिला है। यानी 196 में से 57 उम्मीदवार जो हैं वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। अब दूसरी ये बात है कि इस सूची को, इसमें 3 तरीके की कैटेगरी बनाई गई है। एक, 40 ऐसे नाम हैं जो मजबूत हैं, जिसमें से 34 केंद्रीय मंत्री हैं, यानी हैवी वेट उम्मीदवार हैं। प्रधानमंत्री समेत 40 ऐसे नाम हैं जो हैवी वेट हैं। अब आप सोचिए, ओम बिरला, उनको राजस्थान से स्पीकर हैं, उनको राजस्थान से लोकसभा चुनाव लड़वाया जा रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से उनको चुनाव लड़वाया जा रहा है। कैलाश चौधरी बाड़मेर से चुनाव लड़ रहे हैं। राजनाथ सिंह जी लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे जो 40 हैवी वेट उम्मीदवार हैं उनका नाम इस सूची में शामिल किया गया है। तीसरी एक खास बात यह है इस पूरे सूची की, अगर हम देखें तो इसमें जो कमज़ोर सीटें मानी जाती थीं उन पर चुनाव लड़वाया गया है युवा प्रत्याशियों को। मसलन उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती सीट है, कमज़ोर सीट मानी जाती है, जहां पर पिछले बार बीएसपी के कैंडिडेट जीते थे। लेकिन वहां से किसको उतारा गया है? साकेत मिश्रा को, जो कि युवा, तेज तर्रार, अनुभवी उम्मीदवार हैं और बहुत ही पढ़े लिखे हैं। नृपेंद्र नारायण मिश्रा जो कि कैबिनेट सचिव रह चुके हैं प्रधानमंत्री के, उनके वो बेटे हैं, उनको वहाँ पर उतारा गया है। वो काफ़ी लंबे समय से श्रावस्ती के रहने वाले भी हैं और वो काफ़ी काम कर रहे थे। तो ऐसे युवा प्रत्याशियों को उतारा गया है। कमज़ोर जो सीटें हैं उन पर सबसे पहले उम्मीदवारों को इस सूची में जगह मिली है, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले अपने संसदीय क्षेत्र में काम करने का, चुनाव प्रचार करने का। अगर कोई नाराज़ है पदाधिकारी तो उसको साधने का, यानी उसको मनाने का। इस सूची की ये भी खास बात है कि इस बार जो भी उम्मीदवारों को मौका मिला है, इस सूची में शामिल किए गए हैं, वो एक बहुत ही 3 लेयर का जो फीडबैक है वो लिया गया। सबसे पहला फीडबैक कार्यकर्ताओं से लिया गया। कार्यकर्ताओं ने जो फीडबैक दिया उसको खासी अहमियत दी गई। उसके बाद संसदीय क्षेत्र में उनके रिपोर्ट कार्ड बनाई गई हर सांसद की कि कितना उन्होंने काम किया पिछले 5 सालों में। इसके बाद में जो है आम लोगों के साथ में सर्वे किया गया और ये सारा सर्वे एक जो निवर्तमान सांसद हैं उनका सारा शीर्ष नेतृत्व को पहुंचा है बाकायदा। और यही वजह रही कि सबसे बड़ा उलटफेर अगर कहीं हुआ है तो वो है दिल्ली। दिल्ली में 7 सांसद हैं। सारी सीटें बीजेपी ने पिछली बार जीती थी और बड़े बड़े मार्जिन से जीती थी। उसमें बड़े बड़े नाम भी हैं।
मसलन साहिब सिंह वर्मा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिल्ली के, उनके जो बेटे हैं प्रवेश वर्मा, काफ़ी तेज तर्रार एक सांसद माने जाते हैं, उनका टिकट काट दिया गया, जबकि पूरे दिल्ली में सबसे ज़्यादा अंतर से उन्होंने जीत हासिल की थी। उनकी जगह पर कमलजीत सहरावत जो कि महिला मोर्चा में वो कार्यरत हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनको टिकट मिला है। वो पहले मेयर भी रह चुकी हैं, पार्षद भी रही हुई हैं उस इलाके की। दूसरा, गौतम गंभीर मशहूर क्रिकेटर, उनका टिकट कटा है। उन्होंने बाकायदा एक ऐलान भी ट्विटर पर कर दिया कि वो क्रिकेट को अब ज़्यादा मौका देना चाहते हैं। तीसरा जो टिकट है सबसे बड़े हैवीवेट का कटा है, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि पूर्व स्वास्थ्य केंद्रीय मंत्री हैं, उनका टिकट काटा गया और उनकी जगह किसको दिया गया? प्रवीण खंडेलवाल जो कि एक व्यापारी नेता हैं और काफ़ी एक व्यापारी जो संगठन है उसको चलाते हैं और काफ़ी सक्रिय रहे हुए हैं इन 5 सालों में। कोरोना के टाइम में भी वो काफ़ी सक्रिय थे, उनको टिकट मिला है। तीसरा बड़ा उलटफेर दिल्ली के अंदर, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जो कि नई दिल्ली से सांसद हैं, उनका टिकट काट दिया गया। विदेश राज्य मंत्री का टिकट कटा है मीनाक्षी लेखी का, और उनकी जगह किसको मिला है? सुषमा स्वराज जी की बेटी जो बांसुरी स्वराज हैं, उनको टिकट मिला है। बांसुरी स्वराज आखिर हैं कौन? बांसुरी स्वराज सुप्रीम कोर्ट की एक वकील हैं और पिछले ही साल उन्होंने बाकायदा बीजेपी की सदस्यता ली और इसके बाद में उनको पहले लीगल सेल का हेड बनाया गया और फिर जो है उनको दिल्ली बीजेपी का प्रवक्ता बनाया गया था। तो बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया। ये वो बांसुरी स्वराज हैं जिनकी मां भी सुषमा स्वराज यहां से सांसद रह चुकी हैं। तो ऐसे बहुत बड़े उलटफेर आपको इस सूची में देखने को मिले हैं। सबसे मजबूत सीटों पर, सबसे कमज़ोर सीटों पर जो उम्मीदवार उतारे गए हैं उनका बहुत माइक्रो एनालिसिस किया गया है। दिल्ली से पवन तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।